आप सभी को स्वागत करता हूं और एक टॉपिक का साथ। आज का जो टॉपिक है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 नंबर वचन को एक्सप्लेन होंगे और ये वचन का साथ हम देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ समझने का है और इसी कड़ी मैं ये समझता हूँ आप सब लोग वीडियो को देखें और आगे तक शेयर करें। आप एक एक वचन का द्वारा आप आत्मिक खुराक को लेते जाए, सही शिक्षा को लेते जाए, खरी शिक्षा को ग्रहण करते जाए, साउंड डॉक्ट्रिन को लेते जाए और हर एक वचन का साथ आप मजबूत होते जाए खुद और दूसरे को भी मजबूत कराए। तो देखेंगे पहला वचन पढ़ते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 नंबर वचन। क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले, जब तक धर्म का त्याग ना होले। तो लिखा है क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले। तो ये धर्म क्या है? ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में कहते हैं कि ग्रेट रिबुलेशन एग्नेस्ट ऑफ गॉड। इसका मतलब है लूसीफर को, आपको ये इसमें हमें ये समझना होगा, लूसीफर कलेसिया को सबसे और कलेसिया को, सेवकों को और संसार के लोगों को इतनी घिनौनी बोलो तो जिनकी गिनती आप करोगे तो 99% है, उन सभी को परमेश्वर के एग्नेस्ट में रिबुलेशन बना देगा। उसका मतलब ग्रेट रिबुलेशन एग्नेस्ट ऑफ गॉड बना देगा जब तक धर्म का त्याग ना होले। तो तब तक यीशु ने नहीं आएगा। उसका मतलब जब तक धर्म का त्याग ना होले तब तक यीशु ने नहीं आएगा। ये कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि अंत का दिन आ गया है, कोई कहता है अंत का दिन यीशु आ चुका है और कोई कहता है अंत का दिन ऑलरेडी आ चुका है, ये यीशु अभी आ चुके हैं। ये उनके उसका साथ का किताब में उसका साथ में किताब भी लिखते हैं एंड इज नियर। ये पागलों का जैसा हरकत है, लेकिन यहाँ पहले ये वचन को आप पढ़े, यहाँ पहले ये वचन को आज समझे। लिखा है क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले। तो इसका मतलब क्या है? आपको ये समझना होगा कि जब ये कहाँ मैं छोड़ दिया था, यीशु ने तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होले, ये वचन कहता है। तो और ये आपको समझना होगा और कोई ये बात को दूसरी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाता है, लेकिन ये वचन को आप देखें, वचन को आप समझे। क्योंकि वो दिन ना आएगा, यीशु का आगमन नहीं होगा कब तक? जब तक धर्म का त्याग ना होले। तो अगर आप इसको ऐसा समझोगे कि पृथ्वी ऐसी गंदी हो जाएगी, अगर 100 साल मान लो, 100 साल तक भी यीशु नहीं आया, अब तब से आज से और आगे से भी जाकर 100 साल तक यीशु नहीं आया, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना गंदा हो जाएगा। ये हर एक इंसान जिसको कहोगे आप ब्रैकेट में शैतान का संतान, हर एक इंसान
प्रचार इतने गंदे हो जाएगा जिसको कहोगे आप शैतान का संतान। तो प्लीज इसको फोकस करें, बहुत कुछ सीखने को है। जो अभी सुन रहे हो, देख रहे हो, प्लीज इसको फोकस करें, क्योंकि ऐसा प्रचार आपको हर ये 2024 में मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई से मिल रही है। जितने हो सके इसको लीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत कराइए और दूसरे को भी सिखाइए को, और जितने हो सके शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा एक प्रचार बार बार नहीं होती, ऐसा प्रचार बार बार नहीं होगी, क्योंकि वो दिन ना आएगा, वो दिन ना आएगा। यीशु की आने की बात हो रही है यहाँ, यीशु की कलीसिया की रैप्चर की बात हो रही है यहाँ। तो वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो लिखा है ग्रेट रिवोल्यूशन एगेंस्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे लोग उठेंगे, ऐसे लोग उठेंगे जो बाइबल से नफरत करेंगे, जो मसीहत से नफरत करेंगे, मुझ जैसा सेवकों से नफरत करेंगे, और संसार की भी बात कर रहा हूँ और मसीहों की भी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा लोग उठ खड़ा होंगे जो आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत कुछ सीखना है, जिसके लिए लिखा है अगर 100 साल तक यीशु नहीं आया तो आप सोच तक नहीं सकते हो कि इतना घिनौना, इतने गंदे हो जाएगा इस संसार का इंसान, जिसको कहोगे आप शैतान के संतान, हर एक संतान। तो सबसे घिनौना पाप, सबसे, इसको समझे आप, सबसे घिनौना पाप है जो कि ट्रांसजेंडर। इसका मतलब है, ये क्या है ट्रांसजेंडर मतलब क्या है? पुरुष बन रहा है आज स्त्री, और स्त्री बन रही है आज पुरुष। ये सबसे बड़ा गंदा काम चल रहा है मार्केट में आज। तो जिसके चलते स्त्री से विवाह कर रहा है और पुरुष से विवाह कर रहा है। सोच को देखिए, इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है संसार। ये इससे गंदगी आज हो रही है संसार में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ ऐसे ग्रुप है, कुछ ऐसे संसार में जो कि भारत में भी, जो भारत का बाहर का कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसीलिए कुछ पिक्चर आज जो बन रही है, क्यों आप वो हिट क्यों हो रही है? इसका कारण यही है। तो इनका पसंद किया जा रहा है, इसको नेग्लेक्ट करने का वजह से इसको पसंद किया जा रहा है, ऐसी हरकतों को पसंद किया जा रहा है, इन लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। लिखा है इसीलिए उनकी गंदगी जो मानसिकता उसको लिया जा रहा है, और कहते हैं जो कि क्या हुआ, ये पुरुष से शादी करेगा तो क्या हुआ, स्त्री से शादी करेगी तो क्या हुआ। सोच को देखिए, कितने गड़बड़ी, कितने गंदा परिस्थिति में गुजर रहा है अभी, और आगे कितने होंगे जो बाइबल कहती है। इस पे ध्यान देना जरूरी समझा मैं, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो परमेश्वर का बाइबल का वचन में परमेश्वर ने कभी भी ये सिस्टम नहीं बनाया कि पुरुष से शादी करे, स्त्री से शादी करे। ऐसा कभी नहीं बनाया, कोई स्टेटमेंट में नहीं है। तो पुरुष के लिए स्त्री बनाया, स्त्री के लिए पुरुष बनाया। ये है परमेश्वर का रूल, ये है बाइबल का रूल्स। लेकिन ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बाइबल का बाहर ऐसा हो रहा है। तो ये संसार को कितने गंदगी में भर को रखा है, कितने गंदगी में भरा है, आप सोचिए। जानते हो, विश्व आपसे, मसीह से, विश्व आपसे, यीशु विश्वासी से, विश्व आपसे, मसीह के लोगों से क्यों इतने नफरत करते हैं? जानना जरूरी है, क्योंकि हम
हम सभी को जानना ये जरूरी है कि जैसे परमेश्वर के लोगों से जिसके जिसके पास हम जैसे जिसके पास परमेश्वर का लोगों का पास पवित्र आत्मा लीड करता है, जिन जिन सेवकों को, जिन जिन पास्टर बिशप को, जिन जिन दास दासी को, विश्वासी को परमेश्वर का आत्मा लीड करता है, अर्थात पवित्र आत्मा लीड करता है। जानते हो विश्व में इन सभी का नफरत क्यों करते हैं? पूरी विश्व नफरत क्यों करते हैं? जो आत्मा आपके पास है, किसको? जो पवित्र आत्मा जिस आपके पास है, वो आत्मा उनके पास नहीं है, बाकियों का पास नहीं है, और जो आत्मा उनके पास है वो आपका पास नहीं है। तो इसीलिए लिखा है उनकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। तो जो पूरी दुनिया में हर संसार को शैतान ने दे कर रखी है, वो कौन सा है? वही आत्मा है। जो वही आत्मा है तो वो तो उनकी संतान बन भी गया है। पूरे संसार में उनकी संतान, शैतान की संतान बन गया है, उसकी आत्मा उसको दे को रखा है। तो इसीलिए अविश्वासी विश्वासी से नफरत करता है, इसीलिए अविश्वासी विश्वासी से नफरत करता है। क्या लिखा है? यूहन्ना, कहाँ लिखा है वो भी देखना है। यूहन्ना 15 अध्याय 18 नंबर वचन को देखे। यदि संसार तुमसे बेर रखता है, यदि संसार तुमसे बेर रखता है, तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बेर रखा है। किससे? परमेश्वर से। किससे? उस आत्मा से, पवित्र आत्मा से बेर रखा है। यदि संसार तुमसे बेर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बेर रखा है। और 19 नंबर वचन कहता है, यदि तुम संसार के होते, यदि मसीह तुम संसार के होते, अर्थात उस आत्मा के होते, तो कौन सा? जो शैतान की ओर से आत्मा है, उस आत्मा से होते तो संसार अपने प्रति प्रेम रखता, संसार अपने प्रति प्यार करता, और आपको उसको खिलाफ नहीं होना। इसीलिए हम देखो, आप तो उसके खिलाफ नहीं हो ना, आप तो उसके खिलाफ नहीं हो ना, इसीलिए कि वो आपसे नफरत करेगा। आप अभी उसके खिलाफ हो, इसीलिए वो आपसे नफरत कर रहा है। लेकिन आप उससे मिलकर रहते, वही आत्मा में होते, तो आपको नफरत नहीं करता। तो आपको ये बात समझना होगा। अगर आप उससे खिलाफ नहीं हो तो आपसे वो प्यार करेगा, सीधी सी बात है। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वचन कह रहा है परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं, मसीह जनता, हर एक विश्वासी, बरंग मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तो आपको ग्रहण किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए मसीह से अविश्वासी बैर रखता है, मसीह से विश्वासी से संसार बैर रखता है। किस कारण? क्योंकि आपका अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। आप और इस संसार में जो है उनका पास संसार का, इस शैतान का आत्मा है। तो इसी वजह से तो हमसे नफरत करने की एक और बड़ी वजह, और एक बड़ी वजह देखिए। इफिसियों 5 अध्याय 11 नंबर वचन कहता है, अद्भुत वचन है। पौलुस ने क्या लिखा देखिए, लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार का मसीह लोग अंधकार का कामों में, निष्फल कामों में आप सहभागी ना हो। और दूसरे शब्दों में उसको अगर कहो, उनका साथ उठना बैठना, उनका साथ चलना फिरना, उनका साथ व्यवहार करना नहीं करना, उनको उल्हाना दो, बरं उन पर उल्हाना दो, एक्सप्लोज करो। तो ये आपको समझना होगा।
तो ये कहते हैं, इनका मतलब ये है, सबसे बड़ा वजह यही है कि आप इन सबको एक्सप्लोज करो, क्योंकि हम तो उसके साथ चलते उठते बैठते नहीं है ना। कौन? मसीह लोग संसार का लोगों का साथ चलते उठते बैठते नहीं है ना, इसीलिए उनको नफरत है। और अरे ये तो हमारा साथ, वो सोचते हैं हमारा साथ खाते नहीं पीते नहीं, हमारा साथ देते नहीं, हमारा कोई फेस्टिवल में कोई फंक्शन में आते नहीं। उसका मतलब पत्थर का, लकड़ी का, जो आप समझ गए होंगे, जिसमें हम साथ नहीं देते, सहभागी नहीं होते। तो इसीलिए वो हमारा साथ, और भी कहते हैं दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है उनको एक्सपोज करो, उनको एक्सपोज करो। और इसका मतलब जो चीज गलत है, जो चीज गलत है उसको गलत कहो, जो चीज सही है उसको सही कहो। जो चीज गलत है उसको गलत बोलो, और जो चीज सही है उसको सही बोलो। बाइबल यही कहता है, वचन यही कहता है। और हर एक मसीह जनता, हर एक मसीह विश्वासी, यीशु विश्वासी, सबको यही स्ट्रेटेजी, यही शिक्षा, यही बाइबल की सटीक शिक्षा को ले को चलना है। सबको जय मसीह की। फिर अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े चंगा और मजबूत रखे।